बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाइजीरिया भारत से बहुत बड़ी तादाद में अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने जा रहा है और ये हेलीकॉप्टर नाइजीरिया में मौजूद GF-17 थंडर के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होंगे। ये तासुर दिया जा रहा है भारतीय मीडिया की जानिब से। अब एक अटैक हेलीकॉप्टर कैसे लड़ाका तैयारी के लिए खतरा बन सकता है, इस बारे में बात करने से पहले भारत नाइजीरिया को अपने कौन से हेलीकॉप्टर फरोख्त कर रहा है और नाइजीरिया की जरूरियात क्या है, इस बारे में बात कर लेते हैं। भारत ने नाइजीरिया को हाल पराजंद हेलीकॉप्टर ऑफर किए हैं। इस हेलीकॉप्टर पर भी मैं आपको वीडियो बनाकर दे चुका हूं और उस वीडियो में मैं आपको तफसीलन आगाह कर चुका हूं कि भारत के इस हेलीकॉप्टर को किन मसाइल का सामना है। और इस हेलीकॉप्टर को भारत ने कारगिल वार के बाद बनाना शुरू किया, क्योंकि कारगिल वार के दौरान भारत के तमाम हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के खिलाफ भारत का दिफा करने में नाकाम हो गए थे। इसलिए भारत ने कारगिल के महाज को सामने रखकर इस हेलीकॉप्टर को बनाया ताकि भारत कारगिल में इसे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। 29 मार्च 2010 में इस हेलीकॉप्टर की पहली परवाज हुई, लेकिन भारत के हर दिफाई प्रोजेक्ट की तरह यह प्रोजेक्ट भी तखीर का शिकार हुआ। पिछले 13 सालों में भारत सिर्फ इस हेलीकॉप्टर के 13 यूनिट ही बना सका है, यानी भारत एक साल में इस हेलीकॉप्टर का सिर्फ एक यूनिट बनाने की काबिलियत रखता है। इसी साल भारतीय आर्मी ने हाल को इन हेलीकॉप्टर्स के 90 यूनिट्स का ऑर्डर किया है। जिस स्पीड के साथ भारत इन हेलीकॉप्टर्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है, अगर इसको देखा जाए तो भारतीय आर्मी को ये तमाम हेलीकॉप्टर 90 साल बाद जाकर मिलेंगे और 90 साल बाद नाइजीरियन एयरफोर्स को ये हेलीकॉप्टर की तरसील शुरू होगी। अब बात कर लेते हैं नाइजीरिया भारत से हेलीकॉप्टर क्यों खरीद रहा है। कहते हैं वक्त से पहले अगर किसी काम के बारे में शोर मचाया जाए तो अक्सर वो काम नहीं होता, लेकिन भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर बैठे हुए भारतीय आर्मी के स्पोक्स पर्सन को ये बात कौन समझाए। इनको तो भारतीय आर्मी ने हायर ही सिर्फ इसलिए किया हुआ है कि आपने हमारी आर्मी की गलतियों के ऊपर पर्दा डालना है, और अगर भारत किसी मुल्क से कोई असला खरीदे तो आपने इसकी तारीफों के लंबे लंबे पुल बांधने हैं, और अगर भारत कोई असला बनाए तो दुनिया के सामने आपने इस असले को इस तरह पेश करना है कि दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार वही है और इसके आगे दुनिया के तमाम हथियार फेल हैं। और जब भी भारत कोई असला खरीदता है या बनाता है, ये लोग इसकी तारीफों में लंबी लंबी छलांगे मारते हैं और इनको देखकर बंदरों को डर पड़ जाता है कि भारतीय कहीं हमारी जगह ना ले लें। मेरे इल्म और गैर मुल्की खबर रिसादारों के मुताबिक नाइजीरिया में बहुत बड़े पैमाने पर स्मगलिंग और इलीगल माइनिंग हो रही है, जिससे नाइजीरिया की हुकूमत बहुत परेशान है, क्योंकि इसे नाइजीरिया को बहुत ज्यादा माली नुकसान होता है और इन स्मगलर से निपटने के लिए नाइजीरिया दिफाई साजोसामान खरीद रहा है। अब हर मिलिट्री ऑपरेशन के लिए फाइटर जेट तो भेजा नहीं जा सकता, इसलिए नाइजीरियन एयरफोर्स अलग अलग किस्म के अटैक हेलीकॉप्टर्स खरीद रही है। और इस वक्त नाइजीरिया ने तुर्की के बने हुए T-129 अटैक हेलीकॉप्टर और अमेरिकी साख्ता AH-1Z वाइपर अटैक हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया हुआ है। इसके अलावा नाइजीरिया को एक लाइट अटैक हेलीकॉप्टर की भी जरूरत है, इसलिए नाइजीरिया ने भारत के अलावा कई और ममालिक से इस हेलीकॉप्टर के हसूल के लिए राब्ता किया है। भारत में इस वक्त नाइजीरियन पायलट्स की ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग के बाद वो पायलट्स इन हेलीकॉप्टर को नाइजीरिया में टेस्ट करेंगे और उसके बाद ये फैसला होगा कि नाइजीरिया इसको खरीदता है या नहीं। लेकिन ये बात भारत में बैठे हुए नाम निहार डिफेंस एनालाइजर्स को कौन समझाए। वक्त ने कई बार इनको इस बात को समझाने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों ने वक्त से भी कोई सबक नहीं सीखा और इनकी आदतों को देखकर ये कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त के अंदर भी ये लोग कोई सबक नहीं सीखने वाले। ये लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और पीछे रहेगी GF-17 थंडर की बात। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है। नाइजीरिया के 6 पायलट इस वक्त भारत में हाल ध्रुव और हाल चेतक पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, यानी भारत के 2 अलग अलग हेलीकॉप्टर्स के ऊपर ट्रेनिंग ले रहे हैं नाइजीरियन पायलट्स। उसके बाद भारत इनको ट्रेनिंग देगा हाल पराचंद के ऊपर, यानी कुल मिला के 3 हेलीकॉप्टर्स हो गए। और इनमें से जो पहले 2 हेलीकॉप्टर्स हैं हाल ध्रुव और हाल चेतक, इन हेलीकॉप्टर्स को भारत की तीनों फोर्सेस बहुत बड़ी तादाद के अंदर इस्तेमाल कर रही हैं और नाइजीरियन एयरफोर्स की बैकबोन है GF-17 थंडर। उसके अलावा नाइजीरिया के साथ पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। चीन और नाइजीरिया के दरमियान बहुत बड़ी तादाद में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है और चीन नाइजीरिया से तकरीबन उसका 40% सामान खरीदता है, यानी चीन नाइजीरिया की इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा रोल अदा करता है। इससे भारत के साथ क्या हो सकता है, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीयों को ये बात समझ में आने वाली है। खैर ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है वीडियो कर दें लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।